संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। केंद्र सरकार शीत सत्र में जिन 16 विधेयकों को लोकसभा में पेश करेगी उनमें वक्फ संशोधन बिल भी है। हालांकि ये बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी अध्यक्ष के मुताबिक इस पर रिपोर्ट तैयार है। वहीं विपक्ष के सदस्य इस पर और चर्चा चाहते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पास हो जाता है तो वो संसद के बाहर धरना देंगे। साथ ही सभी विधानसभाओं के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं नेताओं को। आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लाई जा रही है, हमें पूरी तरह से मालूम है, शक है। उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए ये बिल लाई जा रही है। देयर इज़ नो डाउट अदर देन दैट। हमारी सरकार है और ये हमारा सेक्युलर गवर्नमेंट है और सेक्युलर गवर्नमेंट को चाहिए कि सबके उनके धर्म के आचरण की वो इज्जत करें। और हमारे धर्म का मामला है वक्फ बोर्ड भी, और वक्फ बोर्ड में जो भी जायदादें हैं वो हमारे माँ बाप ने 1300 साल से जो देकर जमा की हैं वो वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं। उस पर ऐसा गलत नज़र डाल के, गलत कानून ला के उसको ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है। बहुत वक्फ को लेकर बहुत तकलीफ़ में हैं हम लोग। अचानक ये बिल लाई गई। नेशनल वक्फ काउंसिल में 2 सालों से कोई मेंबर नहीं है, तो ये बिल किसने प्रस्ताव रखा, किसने सुझाव दिया कि हमें अमेंडमेंट करना चाहिए? एक कमेटी होती है लोकतंत्र में, एक तरीका होता है। तो नेशनल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स कमेटी वो फिर कुछ रिक्वेस्ट करती है, सरकार उसका संज्ञान लेती है। यहाँ पर किसने किया? यहाँ पे एक भी मेंबर नहीं है 2 सालों से। तो ये जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक काम हो रहा है, इस पर हम आवाज़ भी बुलंद न करें। और आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाबा साहेब के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, क्या आपका क्या आंकलन है, इस समय स्थिति कैसी है, क्या हो रहा है, इस पे कितना आगे बढ़ पाए हैं? नहीं, देखिए निधि, आप जानते हैं इस मामले को जेपीसी देख रही है और जेपीसी को जो अपनी रिपोर्ट देने का समय दिया गया था वो शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन, इसका मतलब हुआ 29 नवंबर तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ये जरूर कहा था पिछली मीटिंग के बाद कि उन्होंने ड्राफ्ट का जो मसौदा है रिपोर्ट का वो तैयार कर लिया है। वो एक कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से उस पर बातचीत करके और उस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन आज ही जो कमेटी में जितने भी विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है, उनको एक बाकायदा पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि जो कमेटी का कार्यकाल है, जो जिसे 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए
इस तरह की मांग की है उन्होंने। और उसके बाद ओम बिरला से मुलाकात के बाद विपक्षी सांसदों का ये दावा उन्होंने किया कि लोकसभा अध्यक्ष भी इस बात से सहमत है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। हालांकि ये दावा विपक्षी सांसदों का है, अभी तक न तो सरकार की तरफ से न तो समिति की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ बताया गया है। तो अगर इस कमेटी के कार्यकाल को थोड़ा और बढ़ाया जाता है, तब तो आप समझ सकती हैं कि जो बिल है वो जो शीतकालीन सत्र है उसके शुरुआत में तो कम से कम उसके पारित होने की संभावना नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो वो कितना बढ़ाया जाता है, क्या 1 हफ्ता 2 हफ्ता? अगर 2 हफ्ता बढ़ाया जाता है तो फिर भी इस सत्र के आखिरी हफ्ते में इस बिल के पारित होने की संभावना रहेगी। पहले ऐसा लगने लगा था कि शायद हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में ये बिल पारित नहीं हो और कमेटी का जो कार्यकाल है थोड़ा दिन और बढ़ाया जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया है, तो अब ये माना जा रहा है कि सरकार इसे चाहती है कि उसे शीतकालीन सत्र में ही पारित करवाया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर कमेटी का जो कार्यकाल है वो क्या 29 तारीख तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है या उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, और अगर बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसे जल्दी से जल्दी पारित किया जाए। बिल्कुल देखते हैं कि शोर किस तरह से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत।